मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो ठीक हूँ, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब भी जहाँ हों ठीक ठाक हों। तो जी ये काफ़ी अर्ली मॉर्निंग है और मैं उठ चुकी हूँ। कुछ इबादत वगैरह के बाद फ्री हो गई थी और ये अब हम पी रहे हैं सुबह की चाय। लें जी, बेडरूम मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, झाड़ू पोछा नहीं किया है। जैसा कि कल आप सबको बताया था, मेरी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है और आज मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास और थोड़ी देर घूमने भी जाऊँगी, थोड़ी सी शॉपिंग भी करूँगी, वो भी आप सबसे शेयर करूँगी। और अब मैं बना लेती हूँ नाश्ता और नाश्ते में बनाती हूँ 1 से 1.5 रोटी और फिर मैं किचन को बंद कर देती हूँ ताकि मैं खुद तैयार हो सकूँ अच्छे से। माशाल्लाह से ये 1.5 रोटी बन के हो गई है तैयार। अब इसे ढक देते हैं और अब हम करेंगे जल्दी से नाश्ता और फिर करते हैं बाकी की तैयारी। ये ईद के तीसरे डे वाला सूट है, मैंने पहन लिया है और इसका नेक भी बहुत प्यारा है, इसकी डिटेलिंग बहुत अच्छी है और लेस भी। और अब ये धागा मैं निकाल देती हूँ, वॉच पहन लेती हूँ। और ये टापस मैंने कानों में से निकाले हैं क्योंकि ये एक लेज़र ट्रीटमेंट है फेस का, तो उसमें मना होता है ज्वेलरी पहन के जाना, इसलिए मैं कोई भी ज्वेलरी नहीं पहनूंगी, इसलिए मैं जल्दी से तैयार हो जाऊँगी। सन प्रोटेक्शन जो कि डॉक्टर खुद भी लगाएंगे और मुझे भी बताते हैं। थोड़ी थोड़ी थोड़ी, बहुत ज़्यादा हो जाती है। सुरमा मेरे पास आ चुका है, अम्मी जी ने भेजा है और बस सुरमादानी लेकर आनी है। भाई हमें पेंडू लोगों को काजल रास नहीं आता, ऊपर से ये गंदम का सीज़न है, इन दिनों में मुझे एलर्जी हाई तरीके की होती है, आँखों की, जिल्द की, चेहरे की खराश और जलन इतनी होती है मुझे। इसीलिए आज मैं लास्ट टाइम इंशाल्लाह काजल पहनूंगी, दोबारा नहीं पहनूंगी। ये बहुत तेज़ होते हैं, शायद ये गर्म होते हैं, आँखों को काफ़ी प्रॉब्लम देते हैं, मुझसे तो नहीं सहा जाता है। पता नहीं कौन लोग हैं जो भर भर के लगाते हैं। ज़रूरत नहीं थी लिपस्टिक की, पहनना तो मास्क है, फिर भी उठा के जड़ दी थोड़ी सी। ज्वेलरी वैसे नहीं पहननी, हो गई है तैयारी। आधी तैयारी तो मेरी घर बंद करने पे होती है। चलें जी, बस अब मैं चादर पहन लेती हूँ और बाय करती हूँ आप सबको, फिर बाज़ार में मिलूँगी। मैं तो हो गई हूँ तैयार और मैं जूता बदलना भूल रही थी, चप्पल पहन के ही निकल रही थी, घर बंद कर रही थी, काफ़ी काम है। और ये मैंने अपना जूता चेंज कर लिया और ये है जी मेरा फाइनल लुक और मैं हो गई हूँ तैयार। और कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये मैंने अपनी गंडड़ियाँ पोटलियाँ इकट्ठी कर ली हैं, ये पानी जो मेरे साथ जाएगा और बस अब मैं ये ताला लगाती हूँ और सिलेंडर बंद करना है, बस इसके बाद अल्लाह हाफिज़। व्लॉग से नहीं, ब्रेक के बाद मिलती हूँ। लें जी, हमारा सफ़र हो गया था शुरू और ये है हमारा प्यारा सा सिटी जिसमें हम रहते हैं। मौसम काफ़ी अच्छा था और अप्रैल का महीना है तो अभी इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, हल्का सा एसी चल रहा था गाड़ी में और हम निकल पड़े थे अल्लाह ताला को याद करके और हम जा रहे थे। यहाँ पे ये बहुत अच्छे फ्लावर हैं, मैं इन्हें हमेशा वीडियो बनाती होती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और तो बस अब हम निकल पड़े थे, ये मैं अपने फेस पे कैमरा दिखा रही थी। अभी मैंने मास्क नहीं पहना था, जब बाज़ार जाती हूँ तो ही मास्क पहनती हूँ, काफ़ी मुझे सांस में प्रॉब्लम हो जाती है, काफ़ी गर्मी लगती है मुझे ज़्यादा। और यहाँ मैं आप सबको बाय बाय भी कर रही थी। और आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ जी अपने फेस का लेज़र हेयर रिमूवल करवाने, उसका सेक्शन था तो डॉक्टर का भी लेट थी तो हम बाज़ार आ गए थे। ईद के बाद कैसे रौनक ही ख़त्म हो गई है, काफ़ी रश कम हो गया था, बस हम ही पागल हाथियों की तरह घूम रहे थे, सारे शहर में तोड़ फोड़ कर दी थी हमने। अगर उन्हें पता चल जाता तो वो हमें निकाल देते।
खैर यहाँ पे मैं आऊँ और कपड़े वाली शॉप पे ना जाऊँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब तो गई असली वाली भैंस पानी में, और मैं पहुँच गई थी यहाँ पे सूट देखने। और मैं यहाँ घूम रही थी जैसे हाथी खुले घूमते हैं, और मेरे हस्बैंड चुपचाप मुझे बर्दाश्त कर रहे थे जैसे इतने सालों से कर रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई हल नहीं है करने के लिए। वो मुझे बर्दाश्त करते हैं और मैं भी उन्हें बर्दाश्त करती हूँ, और बर्दाश्त करने से ही घर चलते हैं, वरना तो हम ही एक दूसरे को मार के मुका देंगे एक दिन। और यहाँ मैं आई थी चूड़ियाँ लेने, चूड़ियाँ नहीं मिली थी, मुझे मिरर की चूड़ियाँ पहननी थी, नहीं मिली, फिर आर्टिफिशियल चूड़ियाँ लेकर आ गई हूँ। इसलिए आप मेरा कल का व्लॉग देखेंगे जिसमें मैं अपनी शॉपिंग शेयर करूँगी। और यहाँ पे हमें चाहिए था एक सिंगल चूल्हा, क्योंकि आ रही है गर्मी, किचन है मेरा छोटा, तो हमें ज़्यादा घबराहट होती है। मुझे जैसे मैंने बताया सांस में प्रॉब्लम होती है, तो मैं बाहर हवा पे इस चूल्हे को रख के कुकर को जो भी सीटी लगानी होती है पेट बाहर लगा देती हूँ। इससे किचन गर्म नहीं होता, मैं अंदर आराम से काम कर लेती हूँ बाकी के। इसीलिए हस्बैंड ने बोला ले लेते हैं। पहले हमारे पास था, काफ़ी साल चला, फिर वो ख़राब हो गया था और वो रीसेल भी हो गया था मेरे ख्याल में। इसीलिए हम यहाँ पे चला के चेक कर रहे थे। और अब हम आ गए थे होटल। मुझे नहीं, मेरे पार्टनर को भूख लग रही थी। मुझे हस्बैंड कहना पसंद नहीं है। मैंने काफ़ी साल हो गए, जब से हमारी शादी हुई मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया है। उनके 2-3 प्यारे प्यारे से निकनेम हैं और वो मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हैं, इसीलिए मुझे बिल्कुल हस्बैंड शौहर कहने में बहुत हंसी आती है। और यहाँ पे खाना आ चुका था, हम खाने पे टूट पड़े थे। आपकी बहन सलाद खा रही है, और अगर आपको पता चले मेरी कौन सी सर्जरी हुई है तो ही आपको यकीन आएगा कि मैं 6 से 8 चम्मच से ज़्यादा नहीं खा पाती। और मैंने थोड़े से चावल खाए थे, क्योंकि चावल खाना मुझे अच्छा लगता है, और मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही थी क्योंकि मुझे गर्मी लग गई थी। मुझसे ज़्यादा खाना वैसे ही नहीं खाया जाता। पहुंच गए हैं हम हॉस्पिटल। अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर। डॉक्टर आए थे थोड़ा लेट, और फिर मैंने उनसे काफ़ी सारी बातें की और उनसे वीडियो बनाने की इजाज़त ली। और वो बहुत अच्छे इंसान हैं, एक डॉक्टर होने के साथ साथ उन्होंने मुझे इजाज़त दी, इसलिए नहीं, वो वैसे भी बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं काफ़ी टाइम से यहाँ जा रही हूँ और मैं यहाँ लेट चुकी थी। आज डॉक्टर साहब अकेले आए थे और थोड़ा उन्हें लेट हो गई थी, तो मैं वीडियो भी बनाने की परमिशन ले चुकी थी। यहाँ पे मुझे अपने फेस लेज़र की वीडियो बनानी है, और फेस लेज़र के बारे में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं। तो मैं जो बिल्कुल सच बात होगी, ऑनेस्ट रिव्यू होगा, वही बताऊँगी, क्योंकि इसमें मेरा ना तो कोई फ़ायदा है ना नुकसान। हाँ, आपकी बहन ने ये सब करवाया है तो मुझे पता है कि ये कैसा होता है। जब मुझे नहीं पता था, मुझे काफ़ी लोगों ने झूठ बोले, सच बोले, गलत वीडियोज़ थी यूट्यूब पर, मैं देख के परेशान हो गई थी। पर अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं इन डॉक्टर से मिली हूँ, मैंने अपना लेज़र ट्रीटमेंट लिया है, मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे 2-3 प्रॉब्लम थे फेस के जो तकरीबन जेनेटिक थे, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स थे। और यहाँ पे एसी भी चल रहा था और थोड़ा रेस्ट भी मिल गया था। और इतने अच्छे से डॉक्टर साहब कहते हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, मैं उनकी तारीफ़ नहीं कर रही, ये हकीकत बता रही हूँ जो मेरे साथ हुआ, जो मैंने किया। हमेशा सच बात ही दूसरों से शेयर करनी है, ये भी सदका जारिया होता है, ताकि आपकी वजह से अगर किसी को कोई फ़ायदा पहुँचे तो ये अच्छी हैबिट होती है और इसी तरह करना चाहिए। कोई भी बीमारी हो, चाहे वो चेहरे पे बाल हो, ये भी एक बीमारी है जो कि औरतों में बहुत ज़्यादा है और इससे बहुत परेशानी होती है। ज़ाहिरी सी बात है, औरतों के फेस पे दाढ़ी होना और अपर लिप्स का इतना ज़्यादा, इतना मोटा, इतना घना। मेरी एक मेजर सर्जरी हुई थी जिसके बाद मुझे ये प्रॉब्लम लाहक हो गया था। मुझे लगता था कि इससे कभी छुटकारा नहीं आएगा, पर अल्लाह ताला जब चाहते हैं, जिस वक्त चाहते हैं, वो आपको हर बीमारी से जो है सेहतयाबी दे देते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ, इसीलिए मैं इतनी दूर घर छोड़ के, काम छोड़ के अपना सेक्शन लेने पहुंच जाती हूं। और इसके साथ मेरी ना मेडिकेशंस भी चल रही हैं, और अगर किसी को इसके बारे में कोई डिटेल चाहिए तो वो भी मैं शेयर कर दूंगी, आप अनबॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरा ख़ुद का तो बहुत ही अच्छा रहा ये एक्सपीरियंस। और ये हो रहा है मेरे चेहरे पे जेनेटिक जो हैं वो डार्क स्पॉट हैं, ये उनका भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है जो कि बहुत अच्छा जा रहा है। काफ़ी हद तक तो ख़त्म हो गए हैं, बस बिल्कुल थोड़े से ही हैं। और मुझे बालों के थोड़े प्रॉब्लम थे, वो भी दवाई मैंने रिकमेंड करवा ली थी अपनी, और दवाइयाँ सारी मैं ले आई थी। यहाँ से नहीं मिली थी, फिर वापस हमें जाना पड़ा था, लेकर आए थे दवाइयाँ। यहाँ मैं आराम से नहीं सो रही थी, देखें जैसे मैं मर चुकी हूँ, इससे बिल्कुल खौफनाक सी हूँ, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ज़िंदा हूँ, ठीक ठाक हूँ। अभी लेज़र के बाद मैं दनाती हुई घर जाऊँगी अपने, और जाके मुझे घर के बाकी के काम भी करने हैं जो मैं छोड़ कर आई हूँ पीछे। अब ऐसा नहीं आपकी बहन को लेज़र हो रहा है तो ये काम नहीं करती, हम किचन में नहीं जाते, नहीं, मैंने जाके खाना बनाना है, क्योंकि सुबह वाला खाना हम रात को नहीं खाते, रात को मैं फ़्रेश खाना ही बनाती हूँ।
और पार्टनर भी नहीं खाते हैं। और जी यहाँ पे हो रहा है मेरा लेज़र। इसके बाद यहाँ से मैं उठ गई थी, फिर मैं बैठ गई थी चेयर पे और मैंने की थी आइसिंग। इनके पास आइसिंग बहुत अच्छी है, वो मैं कर रही थी और मैं यहाँ आप सबको बता रही थी। हैप्पीली कि एक सेक्शन और कंप्लीट हो गया, क्योंकि आगे गर्मियाँ आने वाली हैं, काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है और चेहरे पे काफ़ी जलन हो रही थी। और सन ब्लॉक दिया था डॉक्टर साहब ने, मैंने वो लगा लिया था। अब हम यहाँ से निकल पड़े थे वापसी के लिए। तो जी हमारा सफ़र तो अच्छा रहा। अल्लाह ताला जो भी कोई मुसाफिर है उसके सफ़र को आसान फरमाए और सबकी परेशानियों को दूर करें। और बस मेरी तो यही दुआ है, जैसे अल्लाह ताला हमारी परेशानियां दूर करते हैं। और बस यहाँ पे तकरीबन 3:45 हो रहे थे। हम तकरीबन 5 बजे घर पहुँचे थे और घर पहुँचते ही मैंने फिर बस घर के बाकी काम किए थे। और मुझे सर दर्द हो गया था क्योंकि आज मैंने चाय नहीं पी थी और जल्दी में मैं चाय पीना भूल गई थी। बस अब हम घर वापस जा रहे हैं और बस तकरीबन यहीं तक ही है मेरा व्लॉग। और जो मेरी शॉपिंग है और मेडिकेशन है ये मैं कल के व्लॉग में शेयर कर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर आफियत से घर वापस आ चुके हैं और ये मेरी मेडिसिन्स जो डॉक्टर ने रिकमेंड की हैं। और इसके साथ ही आज के व्लॉग का एंड करते हैं। बाकी मेरी शॉपिंग का भंडारा बॉक्स देखने के लिए आप मेरे कल के व्लॉग को ज़रूर वॉच करिएगा। अल्लाह हाफिज़।